मोराबादी मंदिर है और जाना जाता है मैदान, ऐसा नौबत ना ला दे कि रणभूमि बन जाए। अब हमको ये नहीं समझ आ रही कि सरकार बनी क्यों। अरे कौन सा पाप कर दिया कि मुख्यमंत्री हमसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं। वो साफ तौर पे क्यों नहीं बोलते हैं कि आपका काम नहीं होगा? वो हमें इसके लिए उकसाए हैं। सचिव वगैरह मिले थे हम लोग से, मंत्री वगैरह कोई नहीं मिले हैं अभी तक हम लोग से। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी पिछले 15 दिनों से आंदोलित हैं। ये सभी सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोराबादी मैदान में पिछले 15 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से लेकर विपक्ष के नेताओं से इनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन इनके जो परेशानियां हैं उसका अब तक कोई फल नहीं निकल पाया है। आपने देखा होगा पिछले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब भी ये जो सहायक पुलिसकर्मी है ये विधानसभा के भीतर प्रवेश कर गए थे और वहाँ पे जिद पे अड़े थे कि इन्हें किसी अधिकारी से मिलना है। इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के ये रखना चाहते हैं किसी अधिकारी के सामने। तब इन लोगों को, सहायक पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मिलवाया गया था। हालांकि उस बातचीत का कोई फल नहीं निकल पाया और उसी का परिणाम है कि जो सहायक पुलिसकर्मी हैं एक बार दोबारा से इस रास्ते पर आ गए हैं। कई दिनों से ये मोराबादी मैदान में खड़े थे लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। इस बीच ये विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। अब राजभवन के घेराव करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर वही पुराने नारे हैं जो ये पिछले 7 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2017 में इनकी बहाली हुई थी, 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली हुई थी 2017 में। अब 7 साल होने को है। इनका जो वेतन था, जो 10,000 का वेतन था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 7 साल हो गए हैं, बढ़ोतरी नहीं हुई, बहुत समस्या में है। 7 साल हो गया, आप लोग का वेतन 10,000 ही है। सरकार 2 को बदल गया, कहाँ कमी रह जा रहा है? सबसे पहले तो सरकार से पूछना चाहेंगे, अपना जो खुद के जो मंत्री है नेतागण के हैं अपना खुद का वेतन बढ़ा दे रहे हैं और महंगाई को देखते हैं हमारे जो है 2017 में जो बहाली हुई थी 10,000 में, लेकिन 2024 हो गई, अभी तो उनको थोड़ा सा भी इस महंगाई के बारे में पता नहीं है क्या। यार शोषण करना बंद करो, अगर नहीं कर सकते तो वो भी बोलते सहायक पुलिस को कुछ नहीं देंगे। हमारी सरकार उसकी, हम जो सहायक पुलिस है बस वो नेताओं के चक्कर में विवादित बन के रह गए हैं। ये बोलते हैं कि वो सरकार बहाली किए हैं। यार जब आपको सत्ता में बैठा है तो कभी सोचिए, सत्ता में बैठा है तो हमारे हित में कुछ कीजिए। जब हम लोग सरकार को बना सकते हो सरकार को गिरा भी सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। मंत्री लोगों के, नेता लोगों के सबका वेतन बढ़ जाता है, बस हम लोगों का नहीं होता है। हाँ, हम लोग बस आपको 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं ना कि हमारे ऐसी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अगर वो भी नहीं दे सकते तो आप सत्ता से हटिए, नहीं तो हटाने वाले काम जो है इस बार विधानसभा चुनाव में हम जितने से सहायक पुलिस हम लोग करेंगे। हम लोग गुमला जिला से हैं। गुमला जिला से हैं आप लोग? 15 दिन से है यहाँ पर। पिछला 15 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग से न वार्ता कर रही है, न हम लोग सुधि लेने आ रही है, तो हम लोग मजबूर होकर हम लोग को रोड में उतरना पड़ा भैया। देखिए बारिश भी आ रहा है, आप लोग खुद भी हट नहीं रहे। देखिए 7 साल से हम लोग जो ड्यूटी किए हैं ना, जो बारिश और धूप में हम लोग जल के ड्यूटी किए हैं, उसके सामने ये बारिश कुछ नहीं है। तो बारिश नहीं, आप लोग इससे पहले कई जगह पे गए भी, आप लोग को कोई लोग मिलने भी आया। इस बीच कौन आया आप लोग से मिलने के लिए, आश्वासन दिया? देखिए अभी तक हम लोग से मिलने के लिए कोई नहीं है। सचिव वगैरह मिले थे हम लोग से, मंत्री वगैरह कोई नहीं मिले हैं अभी तक हम लोग से। राजभवन घेराव करने गए थे तो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव वगैरह मिले थे हम लोग से और हम लोग ज्ञापन सौंपे उनको, लेकिन तो केवल ज्ञापन सौंपने का जो दौर है वह जारी है। केवल ज्ञापन ही सौंपे जा रहे हैं, लेकिन कोई इस मामले को लेकर के कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश आएगा फिर भी हम लोग भागेंगे नहीं, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं जगह। होश लगाए तो कुछ नहीं है, हमारे भाई लोग हैं, हम लोग को सपोर्ट करेगा भाई लोग जी। आप लोग का एक शिकायत रहता है कि आप लोग फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करते हैं, और इसके बाद भी केवल 10,000 दिया जाता है। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? अरे देखिए गांव देहात आसपास हम लोग को बोलता है कि 10,000 सरकार हम लोग का प्रति ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार चाहेगी तो हम लोग का पैसा बढ़ा सकती है। कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे से वार्ता करने नहीं आए। हाँ, आए एक ही आदमी के मुख्यमंत्री यहाँ से घूरने दिल्ली गए। अच्छा, मुख्यमंत्री उसके बाद बनारस भी गए। उनको राज्य का मतलब नहीं है, राज सिंहासन पे बैठे हुए रहना है और दिल्ली मुंबई सौंसे घूरना भी है। क्यों ऐसी सरकार बनी? अब हमको ये नहीं समझ आ रही कि सरकार बनी क्यों। बार बार वही कहानी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, संवेदनशील है। क्या संवेदनशील है भाई? नेता मंत्री तो ये तो उनका कार्य था मिलने के लिए। हम भी प्रयास किए मिलने का, बहुत जगह गए, बहुत जगह मिले भी,
जब वो लोग साफ बोलते हैं मुख्यमंत्री सर समझेंगे, मुख्यमंत्री जी जानेंगे। अरे कौन सा पाप कर दिया कि मुख्यमंत्री हमसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं? क्या हम लोग ऐसा कुछ कर दिए हैं जो मुख्यमंत्री हमारे ऊपर बार बार अवलोचना कर रहे हैं? सरकार हल्के में ना ले, हमको उग्र होने का प्रदर्शन ना करवाए, नहीं तो यही मोराबादी रणभूमि भी बना है। और बिरसा मुंडा ऐतिहासिक जो मोराबादी मंदिर है और जाना जाता है मैदान, ऐसा नौबत ना ला दे कि रणभूमि बन जाए। दोनों भाई में लड़ाने का कार्य ना करें। एक तरफ हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी वर्दी पहने हैं। दोनों में लड़ाने का कार्य ना करे सरकार, नहीं तो इसका फल भुगतना पड़ेगा, सरकार को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। अभी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में राजभवन जा रहे थे, क्या बोल के लोग क्या किया? उनके तरफ से अभी आश्वासन मिला है अभी तुरंत कि आपका सीएम सर से बात हो रही है, सीएम से बात होने वाली है, अभी हुई नहीं है, इसलिए अभी तक हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं। अगर नहीं होती है तो हम लोग राजभवन कुछ करेंगे तो करेंगे, हल्के में ना ले सरकार। कैनन लाया गया है। अरे वाटर कैनन भैया, आंसू गोला गोली, क्या चीज का ट्रेनिंग नहीं किए हैं? 7 साल का हम लोग खा के सूत रहे थे। वो 24 घंटा ड्यूटी कर रहे थे तो हम एसी में सुतल थे, हम 24 घंटा रोड में घूम रहे थे, हम विधि व्यवस्था ड्यूटी कर रहे थे। सरकार उनको पता है कि जो वो ड्यूटी करते हैं वो हम भी करते हैं। हाँ, बस यही ट्रेनिंग नहीं किया कि हथियार नहीं चलाए, लेकिन जो हथियारों चलवल हम लोग जानते हैं, हम लोग भी जंगल से आए हैं। अब जो मुख्य धारा में जोड़े हैं, ऐसा नौबत ना ला दे कि मुख्य धारा छोड़ के फिर वही रास्ता में चल जाए, सरकार को फिर झेलना पड़ जाएगा। हम लोगों का कोई इरादा नहीं है ऐसा कि हम लोग राजभवन करें, लेकिन वो हमें इसके लिए उकसाए हैं। सीएम सर से हम पूछना चाह रहे हैं, जब सर आप वार्ता के लिए आप प्रतिनिधि या फिर कोई मुख्य सचिव से आप बात करवाते हैं, वार्ता करवाते हैं, तो आप बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, तो आप वहाँ साफ तौर पे क्यों नहीं बोलते हैं कि आपका काम नहीं होगा? क्यों मिलाते हैं? आप वहाँ के मुख्य सचिव से चाहे सचिव से मिलवाने के लिए हमें भरोसा दिला के ले जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद सिर्फ लेटर टेबल में रखने तक की देरी है कि उसको कूड़ा कबाड़ में फेंक दिया जाता है। आखिर क्यों सीएम सर, आखिर क्यों? हम सीएम सर से ही पूछना चाह रहे हैं, आखिर क्यों? कि हम लोग गरीब घर के बच्चे आदिवासी मूलवासी हैं, तो हम लोगों के साथ आप शोषण कीजिएगा, कीजिए, लेकिन इसका भी हिसाब लीजिए। और हिसाब आपको ऐसे भी मिलेगा ना कि आप उस हिसाब को कहीं किसी खाता में, बही खाता में नहीं रख पाएंगे आप। तो अगर आप उस दिन अगर हमारा काम कर दिए होते तो आज हम लोग किसी काम में, किसी वीआईपी ड्यूटी में कार्यरत होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 8 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख हो गया, आप कहाँ संवेदनशील है? दिल्ली में जाकर के आप सत्ता के प्रति संवेदनशील दिख रहे हैं, लेकिन सहायक पुलिस के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रहे हैं। अगर आप संवेदनशील रहते हैं तो 3 घंटा यहाँ अपने मंत्रियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ बैठ करके हमारे प्रति काम करते, लेकिन वो आप नहीं किए। क्यों नहीं किए? सिर्फ दिल्ली जाने के लिए आपको हड़बड़ी था। सहायक पुलिस यहाँ भूखे मर रहा था, वो नहीं दिख रहा था उनको। सिर्फ बोल दिया कि आपका नियुक्ति गलत है। नियुक्ति गलत तो सबका नियुक्ति गलत होना चाहिए। 2017 में जितनी भी बहाली हुई है या 18 में जितनी भी बहाली हुई है, पूर्ववर्ती सरकार में जितनी भी बहाली है, सबका तब गलत नीति से बहाल हुआ है। आप इस तरह से हमें उकसा रहे हैं। 2500 सहायक पुलिस अगर यहाँ से जाएगा तो वो जंगल ही जाएगा, और जंगल ऐसा जंगल जाएगा कि आप उस जंगल में घुस नहीं सकते, आप उस एरिया में घुस नहीं पाएंगे इस सहायक पुलिस के बदौलत। लेकिन आज देखिए वही सहायक पुलिस उस 2500 उस जंगल से यहाँ तक आए हैं, 10,000 में भले वो खट रहे हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा में खट रहे हैं। ये चीज उनको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो सवाल जो है वो पुलिस सहायक कर्मियों के कई हैं, लेकिन जवाब देने के लिए अब तक यहाँ कोई नहीं आया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है उनसे इनकी बात कराई जाएगी। यहाँ के एसपी जो है वो ऐसा दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि इनसे कौन वार्ता करने यहाँ पहुँचता है। शुक्रिया।